वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने बहुत सारे एंशिएंट क्रिएचर्स के बारे में बात की, लेविथन के बारे में बात की, सरपेंट्स के बारे में बात की, इजिप्टियंस गॉड्स के बारे में बात की, फिर हम लोगों ने डायनासोर्स के बारे में बात की। लेकिन आज मैं जिस क्रिएचर के बारे में बात करने वाला हूँ, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस क्रिएचर इन दी अर्थ उनको कहा जाता था। ऐसे बादशाह जिनको आसमान का ताज, आसमान का राज, आसमान के किंग और आसमान की शान कहा जाता था। ऐसे क्रिएचर जिनको देखते ही इंसान की रूह प्रवास कर जाती थी। ऐसे क्रिएचर्स जो इंसान में तपतपी कैरी कर देते थे। ऐसे क्रिएचर्स जिन्होंने इंसानों के अंदर अपना ऐसा रोबो दबदबा बनाया कि आज भी उनका नाम लेने से इंसान डरते हैं। नन अदर देन आज हम लोग डिस्कस करेंगे द फ्लाइंग सरपेंट्स, ड्रैगन के बारे में। कौन थे ये ड्रैगन्स, कहाँ से आए, इनका कंसेप्ट, इनका वर्ड सबसे पहले कहाँ देखने को मिला, प्रेजेंट टाइम में एवरी सिंगल चीज को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, एंड तक बने रहना। वीडियो को 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एवरी सिंगल पार्ट को मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले ड्रैगन का एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगा, फिर हम लोग उस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 1, इंट्रोडक्शन द स्काई सरपेंट्स के बारे में। इंसानी तारीख में बहुत सी खौफनाक और अजीम मखलूकात का जिक्र देखने को मिलता है, जैसे मैमथ हैं, जैसे डायनासोर्स हैं। लेकिन एक ऐसी जानवी स्पीशीज भी थी जिसे लोग फ्लाइंग सरपेंट्स यानी कि ड्रैगन्स कहते थे। ना सिर्फ वो आसमान में परवास करते थे, बल्कि उनके जिस्म सांप जैसे लंबे और हवा में तैरते रहने जैसी कुदरती सलाहियत भी रखते थे। आज हम लोग उनकी नस्ल की कहानी जानेंगे, ये कहां से आए थे और कहां गए। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इनके जिस्म पर अगर कोई न्यूक्लियर धमाका भी कर दिया जाए आज, तो तब भी इनको कोई असर नहीं पड़ेगा। इतने पावरफुल, ये अपनी आंखों से एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक की चीज को भी देख सकते थे। इतनी कमाल की पावर्स के साथ ये सिविलाइजेशन, एंशिएंट ड्रैगन्स हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 2, एंशिएंट साइटिंग्स के बारे में। पहली बार ड्रैगन्स को कहां देखा गया, तो फ्लाइंग सरपेंट ड्रैगन्स का पहला रिकॉर्ड हम लोगों को सुमेरियंस, मायान्स, चाइनीज एंड इजिप्टियंस में देखने को मिलता है। ये 4 सिविलाइजेशन ऐसी हैं जिनमें भर भर के इनके हर एक टेक्स्ट में, इनके हर एक किंग्स के इरा में हम लोगों को ड्रैगन्स का जिक्र बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हर कल्चर में एक ही चीज़ कॉमन थी, एक लंबा पतला सांप जैसा क्रिएचर जो हवा में ट्विस्ट करता हुआ आसमान में मिल्की क्लाउड्स में गायब हो जाता था। इस तरह के क्रिएचर्स का डिस्क्रिप्शन हम लोगों को हर सिविलाइजेशन में ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। कुछ ने ड्रैगन्स का, कुछ ने फ्लाइंग बर्ड्स का, कुछ ने फ्लाइंग सरपेंट्स का, कुछ ने फ्लाइंग लेजेंडरी क्रिएचर्स का, लेकिन सबका मकसद एक ही था, ड्रैगन्स। ये भी कहा जाता है कि ये लोग एक ऐसी एंशिएंट क्रिएचर हैं जिनका ताल्लुक शायद मैमथ के साथ है या फिर डायनासोर के साथ है, लेकिन अभी तक साइंस इस चीज को साबित नहीं कर पाई। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 3, ओरिजिन थ्योरी के बारे में। ड्रैगन्स का जन्म कैसे हुआ, तो लेजेंड्स के मुताबिक ड्रैगन्स पहले जमीन के अंदर रहते थे, लेकिन एक एंशिएंट कॉस्मिक स्टॉर्म के बाद इनकी स्पीशीज जो है पड़ी, वो मुलट होकर हवा में अडेप्ट हो गई, इवोल्व हुई और फिर अडेप्ट होकर ड्रैगन्स की शक्ल इख्तियार कर गई। उनके जिस्म हल्के, बोन्स फ्लेक्सिबल और लंग्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो थिन एवोल्यूशन उन्हें दुनिया की सबसे यूनिक स्पीशीज बनाकर चली गई। यानी ये चीज़ें तो उनके अंदर पहले से मौजूद थी। जब वो इवोल्व हुए तो इतने पावरफुल, इतने डेंजरस क्रिएचर्स बन गए, जिनको फिर बाद में ड्रैगन्स कहा गया, क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर थे, आसमान में इतनी स्पीड में उड़ते थे, आज कोई जेट भी नहीं उड़ सकता, और अपने मुंह से आग निकालते थे, ऐसी आग जो पूरे के पूरे शहरों को तबाह बर्बाद कर देती थी। इसीलिए इनका इवोल्व डायनासोर से भी बड़ा इवोल्व माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 4, अपीयरेंस यानी कि उनके जिस्म के राज के बारे में। तो फ्लाइंग सरपेंट जिनको हम लोग ड्रैगन्स भी कहते हैं, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में
हवाई फिजिक्स छुपी हुई थी। उनका लंबा जिस्म टर्बो वाइन जैसा फ्लो क्रिएट करता। उनके फ्लैप्स और फाइन्स एरोडायनेमिक थे। कुछ ड्रैगन्स के विंग्स फुल फेदर्स वाले थे, कुछ के मेम्ब्रेन विंग्स थे, बिल्कुल बैट्स की तरह। आंखों में ग्लोइंग लाइट और जिस्म पर मेटेलिक स्केल्स उन्हें मिथ नहीं एक रियल प्रीडेटर बनाती थी, यानी एक ऐसा प्रीडेटर जिसके पास शिकार करने के लिए एवरी सिंगल टूल मौजूद है। आंख जिंदाबाद भाई, बॉडी की बात करें तबाही। इसके अलावा उनके फिर क्रिएचर तो फ्लेक्सिबिलिटी, हवा में उड़ने की स्पीड की बात करें तो तूफान, हर एक चीज उनके पास मौजूद थी। एक ऐसा प्रीडेटर जो इस दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रीडेटर है आफ्टर द डायनासोर्स। तो सोचो कौन ही ऐसे सिविलाइजेशन के साथ लड़ने की हिम्मत कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 5 ब्रेथ ऑफ पावर के बारे में। तो कहा जाता है कि ड्रैगन्स का सबसे बड़ा वेपन उनकी ब्रेथ कोर एनर्जी थी, यानी उनके सांस लेना ही उनकी सबसे बड़ी पावर थी। कुछ ड्रैगन जब सांस लेते थे तो वो आग निकाल सकते थे, कुछ ड्रैगन जब सांस लेते थे तो वो लाइटिंग निकाल सकते थे, कुछ ड्रैगन वेनम मिस्ट और कुछ सोनिक ब्लास्ट को निकाल सकते थे। ये एनर्जी उनके इंटरनल सेक में भी बनती थी, जहाँ केमिकल रिएक्शंस एक्सट्रीम हीट क्रिएट करते थे। इसी वजह से वो डिस्ट्रक्शन का सिंबल माने जाते थे, क्योंकि कोई भी ड्रैगन हो, कोई भी उसकी स्पीशीज हो, उन सब के पास कोई ना कोई पावर मौजूद थी। अब एक ड्रैगन ने सांस लिया, ऐसी सोनिक वेव्स निकली जिसने पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया। एक ड्रैगन ने सांस लिया, ऐसी आग निकाली, सामने कुछ भी है जला के राख कर दिया। एक ड्रैगन ने सांस लिया, ऐसी बिजली निकाली, कुछ भी है राख कर दिया। तो इसी वजह से इन स्पीशीज को इंसान जो है वो डिस्ट्रक्शन का सिंबल मानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 6 ड्रैगन की क्लासेस के बारे में। किस किस किस्म के कौन कौन से ड्रैगन इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। तो नंबर 1 पे है स्काई सरपेंट्स। इनके स्पेशल जो फीचर्स हैं वो ये थे कि ये बहुत ज़्यादा लंबे होते थे और क्लाउड लेवल में, यानी बहुत ऊपर ये लोग ट्रैवल कर सकते थे। नंबर 2 पे हैं फ्लेम स्केल्स, यानी ऐसे ड्रैगन्स जो अपने मुंह से फायर निकाल सकते थे, सांस लें तब भी, जब मन करे तब भी। बहुत पावरफुल क्रिएचर्स थे। नंबर 3 पे है थंडर विंग्ड, जिनकी विंग्स से इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती थी, यानी ऐसे ड्रैगन जो जब अपने पर फैलाते थे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती थी, यानी जब वो उड़ रहे हैं, उड़ते हुए उन्होंने हल्का सा ऐसे किया, नीचे शहर तबाह बर्बाद हो गए। इतने पावरफुल क्रिएचर। चौथे हैं एबाइस क्रॉलर्स, जो जमीन और हवा दोनों में जी सकते थे, यानी कुछ ऐसे क्रिएचर्स चल भी सकते हैं जमीन पर, हवा में उड़ भी सकते हैं। सेम है जैसे डायनासोर्स की भी कुछ स्पीशीज ऐसी थी, तो उनको भी मोस्ट पावरफुल ड्रैगन्स माना जाता है। हर क्लास का अपना हैबिटेट था, अपना बिहेवियर था और अपना हंटिंग का स्टाइल होता था। इसी वजह से ये सब लोग एक दूसरे के साथ ही बहुत यूनिक माने जाते थे। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 7 इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन के बारे में। ड्रैगन्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ बीस्ट नहीं थे। लेजेंड्स के मुताबिक उनकी इंटेलिजेंस डॉल्फिन्स और प्रीमेट से भी ज्यादा थी। वो इंफ्रासाउंड वेव्स और अल्ट्रा वायलेट लाइट से कम्युनिकेट करते थे। कुछ कल्चर्स कहते हैं कि ड्रैगन्स इंसान से टेलीपैथिक लिंक भी बना सकते थे, यानी उनकी सोच सीधा दिमाग में सुनाई देती थी। इसी वजह से आज भी हम लोगों को एंशिएंट टेक्स्ट में ये बातें देखने को मिलती हैं। कुछ इंसानों ने ड्रैगन्स को दोस्त बनाया था और वो इतने ज्यादा पक्के दोस्त थे कि ड्रैगन्स उस इंसान को कुछ भी नहीं होने देते थे। वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते थे, एक दूसरे से बात सुन सकते थे और ड्रैगन्स को उनसे बहुत मोहब्बत थी। लेकिन उन्हीं के साथ जिनके साथ उनकी अल्ट्रा जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच करती थी, जिसके साथ वो बात कर सकते थे, उनसे ड्रैगन्स को बहुत लगाव था। इस तरह की कहानियां हम लोगों को एंशिएंट टेक्स्ट में, आज की प्रेजेंट टाइम मूवीज में भी ड्रैगन्स को लेकर देखने को मिलती हैं। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 8 ड्रैगन्स इन द एंशिएंट एम्पायर्स के बारे में। चाइनीज इंपीरियर्स जो है वो ड्रैगन्स को डिवाइन गार्डियंस समझते थे, यानी एक ऐसे पावरफुल क्रिएचर्स जो कि हमारे मुहाफिज हैं पड़े। मायान्स कहते थे कि एक फ्लाइंग सरपेंट ने उन्हें एग्रीकल्चर सिखाई, यानी एक ड्रैगन ने उनको ज़राअत और ये सब कुछ करना सिखाया। इजिप्टियंस ने एपेप एक डार्क स्काई सरपेंट था जो कॉस्मिक स्टॉर्म्स का रखवाला था। वो मानते थे कि ये जो सरपेंट है पड़ा ये कॉस्मिक स्टॉर्म्स को मारता है ताकि इजिप्ट में दोबारा से सूरज उगे, और ये सारी की सारी थ्योरी लागू
लागू हो सके, जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले इजिप्टियंस की पूरी कल्चर स्टोरी में बताई थी। जिस कौम ने ड्रैगन्स को टेम किया वो दुनिया में सबसे पावरफुल बनी, यानी जिन जिन ने ड्रैगन के साथ लिंक किया उनको हम लोग आज की मोस्ट पावरफुल सिविलाइजेशन कहते हैं। नंबर 1 पे आप लोग इजिप्ट को लेके चलो, हर एक किंग के पास अपना ड्रैगन था। फिर ग्रीक माइथोलॉजी में एवरी सिंगल सिविलाइजेशन जिनके ड्रैगन से लिंक बताए जाते हैं वो मोस्ट पावरफुल सिविलाइजेशन इन दी अर्थ मानी जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 9 द ड्रैगन वॉर के बारे में। लेजेंड्स बताते हैं कि जब ड्रैगन्स की 2 स्पीशीज फायर स्केल्स और थंडर विंड्स, यानी वो ड्रैगन जो आग निकालते थे और वो ड्रैगन जो परों के साथ बिजली निकालते थे, आपस में टकराए तो उनके दरमियान एक बहुत ग्रैंड किस्म का युद्ध हुआ जिसको ये लोग ग्रेट ड्रैगन वार भी कहते हैं। इस वार की शुरुआत फिर नस्लों तक फैल गई, आसमान लाल हो गया, माउंटेन्स टूट गए और ओशंस उबल उठे। ये जंग इतनी डिस्ट्रक्टिव थी कि पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर गई। बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट में बहुत सारे बिलीवर्स ये मानते हैं कि फायर वाले जो ड्रैगन्स थे और इलेक्ट्रिक ड्रैगन्स थे, इनके दरमियान एक युद्ध हुआ था जो इनकी पूरी नस्ल के साथ चला। एक एक ड्रैगन का नहीं, लाखों ड्रैगन्स का, जिसकी वजह से ये खुद तो तबाह हुए लेकिन इन्होंने अपने साथ पूरी ड्रैगन की सिविलाइजेशन, पूरी ड्रैगन की स्पीशीज को इस दुनिया से मिटा के रख दिया। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 10 डिफॉल्ट ड्रैगन का एंटी क्लाइमेक्स के बारे में। ड्रैगन्स के डाउनफॉल का सबसे बड़ा सबब क्लाइमेट चेंज भी था, क्योंकि वो जंग जो हुई थी वो तो थी, उसने बहुत डिस्ट्रक्शन की, लेकिन इसके बाद जो कुछ बच गए उनके डिस्ट्रक्शन का सिंबल क्लाइमेट को माना जाता है। आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर जो है वो डेंस होता गया, जिससे उनका लाइट वेट फाइट सिस्टम कमजोर पड़ गया। इंसानों का एक्सपेंशन हुआ, इंसानों ने ड्रैगन्स की हंटिंग स्टार्ट की और मैजिक हंटर्स के अटैक्स ने उनकी पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट कर दिया। कुछ ने मुताबिक ड्रैगन्स ने खुद को हाइड कर लिया, यानी दुनिया से दूर कर लिया। कुछ एंशिएंट बिलीवर्स मानते हैं कि ड्रैगन्स ने खुद को छुपा लिया जब इंसानों ने इनका शिकार करना शुरू किया। इंसानों की आबादी बढ़ती गई, इंसानों ने ड्रैगन्स को खुद को पावरफुल बनाने के लिए ड्रैगन्स का शिकार करना स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले मोहब्बत थी ड्रैगन्स और इंसानों की, लेकिन फिर इंसानों के मन में लालच आई कि मेरे पास ड्रैगन होगा तो मैं मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग हूँगा। इसी वजह से उन्होंने शिकार करना स्टार्ट किया। तो कुछ जो ड्रैगन्स बच गए थे उन्होंने खुद को इंसानों से छुपा दिया ताकि ये हमारा शिकार ना कर सके। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 11 आर ड्रैगन्स स्टिल अलाइव? क्या ड्रैगन्स आज भी जिंदा हैं? आज की दुनिया में हाई एल्टीट्यूड कैमरास, मिलिट्री सैटेलाइट्स और हिमालयाज ने रिसर्चर्स को कुछ लॉन्ग शैडोड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कैप्चर करने की डिटेल दी है, थ्योरी दी है कि ऐसे कुछ फ्लाइंग सरपेंट्स टाइप क्रिएचर्स कैप्चर हुए हैं जो कि लॉन्ग शैडो छोड़ के जाते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो किसी नॉन स्पीशीज से मैच नहीं करते। साइंटिस्ट को इसका भी प्रूफ मिला है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ड्रैगन्स एक हिडन वैली या डीप केव सिस्टम में अब भी एग्जिस्ट करते हैं म्यूटेड फॉर्म में। आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इतने पावरफुल नहीं हैं जो उस टाइम पे थे, लेकिन इंसानों से छुपे हुए हैं। कभी कभी बाहर निकलते हैं हमसे छुप कर, लेकिन फिर वापस से अंदर चले जाते हैं। एक वक्त आएगा, हो सकता है इंसान की वो डीप वैली या केव जहाँ पर वो रहते हैं उसको ढूंढ पाए, और फिर जो होगा वो सब लोग जानते हैं। इंसानों का मकसद एक ही है, उनको दोबारा से लेके आएंगे, उनके डीएनए और एवरी उनको मार देना इन लोगों ने, ये है फाइनल चीज। इसीलिए ड्रैगन्स ने अपने आप को छुपाया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 12 कंक्लूजन द लेगेसी ऑफ स्काई सर्पेंट्स के बारे में। फ्लाइंग सर्पेंट्स जिनको हम लोग ड्रैगन कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मिथ नहीं है, शायद एक लॉस्ट एवोल्यूशनरी चैप्टर है पड़ा। एक ऐसी स्पीशीज जो हवाओं का राज जानती थी, एलिमेंट्स को कंट्रोल करती थी और इंसानी लेजेंड को शेप देती थी। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है हर मिथ के पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है, क्योंकि इन ड्रैगन्स के बारे में तमाम सिविलाइजेशंस ने लिखा, तमाम एंशिएंट बुक्स में लिखा हुआ है। इनके कुछ हम लोगों को प्रूफ आज भी देखने को मिलते हैं। इनकी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में इंसानों ने बताया है, क्योंकि इस दुनिया में जिस भी चीज का जिक्र किया गया है उसकी कुछ ना कुछ चीजें मौजूद हैं। अगर ड्रैगन्स का कुछ मौजूद ना होता तो आज हम लोगों को ये देखने को ना मिलते। दैट्स वाई ड्रैगन्स को लेकर ये थ्योरी मानी जाती है कि वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसको लेकर, और इस तरह के वीडियोस के लिए सब लोग शाज़ेब फॉलो करो। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।